हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम आलोचना करवा लसागु विषय। लसागु माने कौन? लसागु अर्थ होची लघिष्ठ साधारण गुणितक। लघिष्ठ अर्थ सबुठारु छोट बा सबुठारु सान। ताले सबुठारु सान साधारण गुणितक जदि आम निर्णय कले तामाने ताही हम लसागु। धरनियो आम 8 और 12 रो लसागु निर्णय करवा। ताले केमिति करवा? आम पूर्व पढ़ीचे केमिति 8 रो गुणितक। 8 रो गुणितक किए? 8 रो गुणितक 8 8 के 8 8 दूने 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 एमती चलती डट डट डट। ताले 8 रो गुणितक होचे 8 16 24 32 40 एमती चलती। ये जो 8 रो गुणितक जो मैंने बाहर से गुणितक गुड़िक 8 द्वारा निश्चित भाव में विभाज्य। अच्छा, बर्तमान 12 रो गुणितक निर्णय करवा। 12 रो गुणितक 12 गुणितक किए? 12 के 12 12 दूने 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 72 डट 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 एमती असंख्य गुणितक आसो। ताले आमर 8 और 12 रो साधारण गुणितक निर्णय करवा। अतएव 8 और 12 रो साधारण गुणितक साधारण गुणितक साधारण गुणितक किए? आमर 8 रो गुणितक 8 किंतु 12 नहीं। ये 16 8 रो गुणितक किंतु 12 नुहे। 24 8 रो गुणितक 24 मध्य 12 रो गुणितक। ताहले ये 24 होची 8 और 12 रो साधारण गुणितक। 24 8 और 12 रो साधारण गुणितक 24। ताहले 8 और 12 साधारण गुणितक 24। आउ कि हबो? गोटे साधारण गुणितक बाहर सारा पर अन्य साधारण गुणितक आम सहजरे निर्णय करि पारिबा। कारण गोटे संख्यार सब साधारण गुणितक लिखा बहुत समय सापेक्ष। अच्छा, गोटे साधारण गुणितक 24 तापरे 24 रे 2 गुणिया 24 दूने 48 48 मध्य निश्चित भाव में 8 और 12 साधारण गुणितक। एटे 12 रे 48 लिखाई किंतु 8 रे लिखाएनी कहीं कारण लिखिबे जदि एमती बहुत गुड़ा आम लिखा। कारण 8 के 8 8 दूने 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 848 ये लिखाई था। 856 भी लिखाई था। 864 लिखाई था। 8 9 72 72 भी लिखा जाता। सब तो लिखी हेनी, तेणु 4-5टी गुणितक लिखी आम डट डट चिन्ह बसई देव। ताले 8 रो गुणितक 8 16 24 32 40 48 56 64 72 एमती चलो। 12 रो गुणितक मध्य सेमती 12 24 36 48 60 72 एमती चलो तार। ताले 8 और 12 साधारण गुणितक प्रथम साधारण गुणितक मत मिला 24। ताले हमको 24 मिला प्रथम साधारण गुणितक। तापर आम खोजा जदि न पाइबा ताले आम 24 रे 2 गुणिमा 3 गुणिमा 4 गुणिमा 5 गुणिमा 6 गुणिया एमती जेकोसी गण संख्या गोटे गोटे गुणी गुणी चलिबा। जो संख्या आसवा ताहा निश्चित भाव में 8 और 12 साधारण गुणितक होइतिबो। तामाने सेही संख्याटी 8 द्वारा भी विभाज्य 12 द्वारा भी विभाज्य निश्चित भाव में होइतिबो। ताले 8 और 12 साधारण गुणितक 24 आ गोटे साधारण गुणितक 48 48 आ गोटे साधारण गुणितक आसो 24 के 24 24 दूने 48 24 3 72 आ गोटे साधारण गुणितक 72 मध्य आसो। कारण 72 8 द्वारा विभाज्य 8 9 72 72 8 द्वारा विभाज्य होतिबारु 72 8 गोटे गुणितक। एटे 12 गोटे गुणितक 72 मध्य आम लिखिचे। ताले 8 और 12 साधारण गुणितक 24 48 72 डट 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 एमती असंख्य साधारण गुणितक आसो। दुईटी संख्यार बा दुईटी अधिक संख्यार असंख्य साधारण गुणितक आसो। तामाने सेमानकर सबुठारु बड़ साधारण गुणितक किए आम निर्णय करिपरिबा नाही, किंतु सबुठारु सान साधारण गुणितक किए आम निर्णय करिपरिबा। एठारे 8 और 12 रो साधारण गुणितक 24 48 72 एमती चलला। ताले 8 और 12 रो सबुठारु सान साधारण गुणितक किए 24 सबुठारु सान अर्थात लघिष्ठ। ताले 8 और 12 रो लघिष्ठ साधारण गुणितक अर्थात लसागु केते 24। अतएव 8 और 12 रो लसागु 24। 8 और 12 रो लसागु 24। एठी गोटे जिनस हम लक्ष्य करबा 8 और 12 रो लसागु आसला 24 जहाँकि उभय 8 और 12 ठारू बड़ है। यही प्रकार उपाय जदि आम गसागु यही प्रकार उपाय जदि आम लसागु निर्णय करवा बहुत समय सापेक्ष। कारण गुणितक लिखा से साधारण गुणितक बाहर करवा बहुत समय सापेक्ष हम।
ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଦେଖିନେବା ଏଇ 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ତାହେଲେ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ 8କୁ ତାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 8କୁ। 8 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 × 8, 4 ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 2 × 4। ବର୍ତ୍ତମାନ 12କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଗ କରିବା। 12 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 212, 6 ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 3 6। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 8କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବି, 12କୁ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 8 ଅତଏବ 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକକୁ ବାଛୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରିକି ତାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାଛୁଥିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ 8ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 2, 12ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 2 ଆଉ 3। ତାହେଲେ ସାଧାରଣରେ କେବଳ 2 ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆସୁଛି। ଯଦି ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ 2 କେତେ ଥର ଆସିଥାନ୍ତା? 2 ଥର ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଠି 3 ଥର ଅଛି, ଏଠି 2 ଥର ଅଛି। ସାଧାରଣରେ କେତେ ଥର ଆସିଥାନ୍ତା? 2 ଥର। ଯେଉଁଟା କମ୍ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବା। ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 2, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ କେତେ ଥର ଆସୁଛି? 2 ଏଠି 2 ଥର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 8ରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆସିଛି 2, 12ରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆସିଛି 2 ଆଉ 3। ଏଠି ଆମେ କେମିତି ହିସାବ କରିବା? ଏଠି 2 ଆଉ 3 ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। 2 ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଥର ଆସିଛି? 2 ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଥର ଅଛି? 8ରେ 2 ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ଅଛି। 12ରେ 2 ସର୍ବାଧିକ 2 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେତେ ଥର ହେଲା? 3 ଥର। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟି 2କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି 3, ତା 8ରେ ଆଦୌ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 12ରେ 1 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ହେଲା 1 ଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ ଆମେ ଲେଖିବା। 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ, 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ କେତେ? ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 2, ଏଠି 2 3 ଥର ଅଛି, 8ରେ 12 ଅଛି 2 ଥର। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଲା 3 ଥର। ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି 8ରେ ନାହିଁ, 8ରେ କେବଳ 2 ଥିଲା। 12ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି 3। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ଅଛି, ସେଇ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ। ତେଣୁ ଗୁଣନ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନ କରିବା 2 2 4 2 8 3 24। ତାହେଲେ 8 ଓ 12 ଲସାଗୁ କେତେ? 24। ଆମେ 8ର ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, 12ର ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ 8 ଓ 12ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ 24 ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆମେ ଯଦି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ତାହା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ସେ କେତେ ଥର ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଗୁଣନ କରି ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। 40, 48 ଓ 75ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ 40କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା, ତାପରେ 48କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା, 75କୁ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା?
ताले प्रथमे आमे 40 को तार मौलिक गुणनिक मान द्वारा भाग करिबा कहले 40 2 द्वारा विभाज्य तेणु 2 द्वारा भाग करा 40 को 2 द्वारा भाग कले 20 को 2 द्वारा भाग कले 10 को 2 द्वारा भाग कले 5 निजे गोटे मौलिक संख्या तेणु आउ भाग करिबार आवश्यकता नाही। अच्छा आ गोटे संख्या तला 48 वर्तमान 48 को मध्य आम तार मौलिक गुणनिक मान द्वारा भाग करिबा 48 2 द्वारा विभाज्य 48 2 दूनी 4 2 4 8 24 2 द्वारा विभाज्य 24 को 2 द्वारा भाग कले 12 2 द्वारा विभाज्य 12 को 2 द्वारा भाग कले 6 मध्य 2 द्वारा विभाज्य 6 को 2 द्वारा भाग कले 3 गोटे मौलिक संख्या आ भाग करिबार आवश्यकता नहीं। आ गोटे संख्या देथिला 75 ताले 75 को हम ठीक सेमते आमे तार मौलिक गुणनिक साहाय्य भाग करिबा 75 2 द्वारा विभाज्य नुहे तेणु आम 2 द्वारा भाग करि परिबा नहीं। देखिया 2 रा परवर्ती मौलिक संख्या 3 द्वारा विभाजन नहीं देखिबा 75 अंक मानकर समष्टि 12 3 द्वारा विभाज्य तेणु 75 मध्य 3 द्वारा विभाज्य हम निश्चित भाव में 3 द्वारा विभाज्य हम ताल 3 द्वारा भाग करवा 7टी 10 टंकी नोट को 3 जन भर भाग बांटे 2 लेखा भाग पड़ो ताल 3 जन नहीं 6टी आ गोटे बढ़ला 1 बढ़ला 5 बढ़ला 15 है 3 5 15 बर्तमान 25 5 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा विभाजन नुहे 3 परवर्ती मौलिक संख्या 5 तेणु 5 द्वारा भाग कले 5 5 25 बर्तमान आउ भाग करा जाई परिबो नाही कारण 5 हो गोटे मौलिक संख्या बर्तमान अतः 40 इज इक्वल टू केते अतः 40 इज इक्वल टू 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 तार 48 केते केतेटा 2 4टी 2 गोटे 3 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 ठीक जमती मौलिक गुणनीय विश्लेषण प्रणाली माध्यम गस गुणनीय करते ठीक सेमती आम एवं सुधा भी कम कर चलছে बर्तमान 75 केते 3 गुणन 5 गुणन 5 ताले आमर 40 को मौलिक गुणनीय मान गुणफल रूप लिखिले 48 को भी लिखिले 75 को भी तार मौलिक गुणनीय मान गुणफल रूप लिखिले यही ठारे आम लस को केमिति निर्णय करबा 40 48 और 75 लस को केते हबो प्रथम आम देखा मौलिक गुणनीयक सब किए आसिले ताले 40 रे 2 अच्छी 5 अच्छी 48 रे 2 अच्छी 3 अच्छी 75 रे 3 अच्छी और 5 अच्छी ताले आमर मौलिक गुणनीयक आसिले 2 3 5 आ कौन मौलिक गुणनीयक आसनी ये जो 2 3 और 5 आसला आम देखा 40 रे 2 केते थर अच्छी 48 रे 2 केते थर अच्छी 75 रे केते थर अच्छी आमर 40 रे 2 अच्छी 3 थर 48 रे 2 अच्छी 4 थर 75 रे 2 नहीं 75 रे 2 आदौ नहीं ताने ताले 40 रे अच्छी 3 थर 48 रे अच्छी 4 थर 75 रे नहीं माने 0 थर अच्छी ताले सर्वाधिक केते थर 2 अच्छी 4 थर तेणु 2 को 4 थर गुणिबी 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 तापर 2 रे 2 टा टिके बड़ मौलिक गुणनिक ठीक अच्छी 3 अच्छी देखिए 3 सर्वाधिक केते थर अच्छी 40 रे 3 आदौ नहीं 48 रे 3 एक थर 75 रे 3 एक थर ताले 40 रे आदौ नहीं माने 0 थर 48 रे एक थर 75 रे एक थर ता माने सर्वाधिक एक थर तेणु गोटे 3 गुणिबा गुणन 3 अच्छा बर्तमान आ गोटे मौलिक गुणनिक अच्छी 5 से सर्वाधिक केते थर अच्छी 40 रे अच्छी एक थर 48 रे नहीं 75 रे अच्छी 2 थर ताले सर्वाधिक अच्छी 2 थर तेणु 5 को 2 थर गुणन करवा ताले एठे जदि सबतक संख्या को आम गुणिमा उत्तर केते पड़िबो 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 48 है 5 5 25 48 रे 25 गुणी देबा केते पड़ियो बा हमर बड़ बड़ संख्या जाउची गुणन करे भारी कष्ट होउची तेणु 2 5 10 2 5 10 ताले 10 गुण 10 100 हैला ये 2 दूनी 4 3 12 12 से हैला 100 1200 गुणे केते 1200 हमर 1200 हबो 1200
তাহলে আমার এখানে লসাগু হচ্ছে 1200। এই 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 3 গুণন 5 গুণন 5 যদি আমি গুণি চালিবা তাহলে আমরা 1200 উত্তর পড়ব। যেহেতু ক্রমান্বয়ে গণিলে আমার বড় বড় সংখ্যা হচ্ছে গুণন করা সহজ হেউ না, তেণু আমি গুণନରେ যেকୌଣସି ক্রমରେ গুণন কলে ମଧ୍ୟ গুণফଳ সমান রুহে। তেণু যেহেতু এটা 5 ଅଛି এপଟେ 2 ଅଛି, তেଣু সেମିତି গুণিলে এক ঘরে শূন্য পড়িଥିବ, ସେମିତି গুণিলে সহজ ହେବ। କେମିତି 2 5 10, 2 5 10, ଏ 10 10 100, ଏ ହେଲା 2 2 4, 4 12, 12 ସେ ଦେଲା 100, 1200। তাহলে এখানে 40 48 ও 75 লসাগু হচ্ছে 1200। তাহলে সবুঠারু সান সাধারণ গুণিতক হচ্ছে 1200। তার মানে 1200 হচ্ছে এমতি গোটে সাধারণ গুণিতক 40 48 ও 75 যাকি সবুঠারু ছোট, আউ তাঠারু ছোট কোনসি সংখ্যা 40 48 ও 75 সাধারণ গুণিতক নাই। কিন্তু এটার বড় সাধারণ গুণিতক অসংখ্য আছে। যদি গোটে হল 1200, আউ গোটে সাধারণ গুণিতক আসিব 1200 গুণন 2 2400, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ 4800, ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି 1200। ଏଇଟା ହେଉଛି 40 48 ଓ 75 ଲସାଗୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲସାଗୁ ବାହାରିଲା ତାହା 40 48 ଓ 75 ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲସାଗୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ 20 ଓ 40। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 20କୁ ଭାଗ କରିବି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 10 20, 10 ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 5 10। 40 ସେମିତି କରିବା। 40 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 40 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 20, 20କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 10, 10କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 5। 5 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅତଏବ 20 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। 40 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ତାହେଲେ 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ ଲେଖିବା। 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆସିଛି। 20ରେ ଅଛି 2 ଆଉ 5, 40ରେ ଅଛି 2 ଆଉ 5। ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 5। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଦେଖିବା ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଥର ଅଛି। 20ରେ ଅଛି 2 ବୋଲି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ତାହା 20ରେ ଅଛି 2 ଥର, କିନ୍ତୁ 40ରେ ଅଛି 3 ଥର। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଲା 3 ଥର। ତାହେଲେ 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯେଉଁ 2 ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ଅଛି, ତେଣୁ 3ଟି 2କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ଆଚ୍ଛା, 5 ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଟି ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଥର ଅଛି? 40ରେ ଗୋଟେ ଥର ଅଛି, 40ରେ ଗୋଟେ ଥର ଅଛି, 20ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣନ କରିବା। ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ? ଏ 2 5 10, ଏ 2 2 4 4 10 40। ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ 40 ବା 2 2 4 2 8 5 40। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲସାଗୁ ପଡ଼ିଲା 40। ତାହେଲେ 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ 40। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଲସାଗୁ ବାହାରିଲା ଏଠାରେ ଲସାଗୁଟି ସେ 20 ଓ 40 ଲସାଗୁ 40, ଏଟା ଲସାଗୁଟି ସେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ନଜର କରିବା, କେତେବେଳେ ଲସାଗୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା, ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେତିକି ବେଳେ ଲସାଗୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ବାହାର କଲାବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଲସାଗୁ ହେବ ସେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଗସାଗୁ ହେଉଥିଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଗସାଗୁ ହେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି, ଲସାଗୁ ହେବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଲସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାମାନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ହେଉ ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ କିମ୍ବା ସେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ କେବେ ସାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେବନି। ଆମେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା, କେବେ ବି ଲସାଗୁ
से संख्या मान सान से जो संख्या मान लसागु बाहर करिया तार बड़ संख्या ठार सान हेब नाही बड़ संख्या सहित समान हो पारे किंबा ताठार बड़ ही हब। थैंक यू। लसागु निर्णय करिवार अन्य प्रणालीटी होची क्रमिक भागक्रिया प्रणाली। एही प्रणाली रे आमे केमिति लसागु निर्णय करू तार किछि नियम रहिछि। चल से नियम गुडी को देखिनबा। तो जो जो संख्यार लसागु निर्णय करिया पय कहिथिबो सेही समस्त संख्या को अलगा करी गोटे धाड़ी रे लिखिबा। तापर कौन करिबा आमे एपरी मौलिक संख्या निर्णय करूँ जहाँ द्वारा पूर्वोक्त धाड़ी रे जो संख्या धाड़ी रे लेखा थिबा संख्या मानक मध्यरु अति कम रे गोटे संख्या विभाज्य होइथिबो। गसागु निर्णय कला बेले प्रतिटी संख्या जो निर्दिष्ट मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य आमे ता द्वारा भाग करूँ किंतु लसागु निर्णय कला बेले अति कम रे गोटे संख्या विभाज्य होइथिबा दरकार सेमिति मौलिक संख्या में बाछिबा। तृतीय नियमटी होची एही मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य होइथिबा संख्या को भाग करी भागफल को से संख्या तले द्वितीय धाड़ी रे लिखिबा आ जेउ संख्या एही मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य नै ताकू द्वितीय धाड़ी रे सही परि लिखि देबा। उदाहरण देले भलो भाबरे बुझी परिबो। वर्तमान आमे नियमटी को बा नियम गुडी को भलो भाबरे देखि नबा। तापर कोन करिबा एही ठारे ओ परवर्ती सोपान रे द्वितीय और तृतीय सोपान प्रक्रिया प्रयोग करी परवर्ती धाड़ी को जीवा। हमर द्वितीय तृतीय सोपान द्वितीय और तृतीय सोपान और प्रक्रिया प्रयोग करी परवर्ती धाड़ी को जीवा। जेते बेले सबु स्थान रे एक मिलिबो सेते बेले एही प्रक्रिया शेष हेबो माने भागक्रिया शेष हेबो। एही परि मिलिथिबा समस्त मौलिक भाजकर गुणफल ही लसागु अटे। गोटे उदाहरण देछि संख्या 20, 25, 30 और 40 लसागु निर्णय कर क्रमिक भागक्रिया प्रणाली रे। ताले प्रथमे संख्या गुडी को लिखि दिया जाइछि तापरे गोटे मौलिक गुणनक बछा जाइछि जहाँ द्वारा कि अति कम रे गोटे संख्या विभाज्य होतिबो। आमे जेतेबेले क्रमिक भागक्रिया प्रणाली रे लसागु निर्णय करिबा सेतेबेले आमे मौलिक भाजक स्थिर कला बेले सेगुडी को सानरु बड़ क्रम रे नेले कार्यटी संक्षिप्त हेबो। ता माने प्रथमे 2 द्वारा विभाज्य होछ ना देखिबा जदि गोटे संख्या भी 2 द्वारा विभाज्य तो आमे 2 द्वारा भाग करिबा। तापरे देखिबा परवर्ती धाड़ी रे जदि कोनोसी संख्या 2 द्वारा विभाज्य होतिबो ताले 2 द्वारा भाग करिबा। जदि नहला 2 रा परवर्ती मौलिक संख्या 3 आमे 3 द्वारा कोनोसी संख्या विभाजन ने देखिबा। जदि विभाज्य होतिबो 3 द्वारा भाग करिया। जदि कोनोसी गोटे संख्या भी 3 द्वारा विभाज्य हो नथिबो ताले आमे 3 रा परवर्ती मौलिक संख्या 5 द्वारा विभाज्य होछ ना चेक करिया। एमिति मौलिक भाजक स्थिर कला बेले सेगुडी को सानरु बड़ क्रम रे नेले कार्यटी संक्षिप्त हेबो। ताले आसा आमे उदाहरणटी निजे करनेबा 20, 25, 30, 40। ताले आमे 20, 25, 30, 40 को गोटे धाड़ी करके लिखि देबा। 20, 25, 30, 40। ताले 20, 25, 30, 40 प्रथम देखिया 2 होची सबटा छोट मौलिक संख्या 2 द्वारा कौन संख्या विभाज्य होछ ना देखिबा। 20 2 द्वारा विभाज्य तेणु आम 2 द्वारा भाग करिबा। अन्य संख्या 2 द्वारा विभाज्य हेउ बा न हो अति कम रे गोटे संख्या जदि सबटा छोट मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य आम प्रथमे ताकू ही भाग करना। ताले 20 जेतु 2 द्वारा विभाज्य एतु मु प्रथमे 2 लिखिबी। ताले 20 को 2 द्वारा भाग कले 10 तेणु 20 तले 10 लिखा हला किंतु 25 2 द्वारा विभाज्य नुहे तेणु 25 की सेमती लिखि नबा। 30 किंतु 2 द्वारा विभाज्य तेणु 30 को 2 द्वारा भाग भागफल केते पड़ियो 15 तेणु 15 लिखि देली। 40 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य 40 को 2 द्वारा भाग कले 20 पुनश्च 10 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य तेणु पुणी 2 लिखिली। 10 को 2 द्वारा भाग कले 2 5 10 5 भागफल पड़ला। 25 2 द्वारा विभाज्य न होइतिबारु सेमती 25 लिखिदेली। 15 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य न होइतिबारु सेमती 15 लिखाई गला। 20 2 द्वारा विभाज्य 20 को 2 द्वारा भाग कले भागफल पड़ला 10 पुनश्च 2 द्वारा आउ कौन संख्या विभाज्य होछ ना नहीं देखि नेबा। 5 2 द्वारा विभाज्य नुहे 25 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य नुहे 15 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य नुहे किंतु 10 2 द्वारा विभाज्य तेणु पुनश्च 2 द्वारा भाग करिबा। 5 विभाज्य न होइतिबारु सेमती 5 लिखिले 25 लिखिले 15 लिखिले 10 को 2 द्वारा भाग कले भागफल पड़ला 5। वर्तमान
जो संख्या आसला जो 4टी संख्या 5, 25, 15, 5 सी आउ कौन संख्या 2 द्वारा विभाज्य नुहे। तेणु 2 परवर्ती मौलिक संख्या 3 3 द्वारा कौन अति कम गोटे संख्या विभाज्य हेले भी आम 3 द्वारा भाग करवा। 5 3 द्वारा विभाज्य नुहे, 25 3 द्वारा विभाज्य नुहे, 15 3 द्वारा विभाज्य। तेणु ये आम 3 लिखिले 5 ओह्लैला विभाज्य जो संख्या विभाज्य नुहे ताकू सेमती आम लिखि चलिए। 25 3 द्वारा विभाज्य नुहे तेणु 25 लिखि चलिए। 15 3 द्वारा विभाज्य, 15 को 3 द्वारा भाग कले 5 3 5 15। 5 3 द्वारा विभाजन होइतिबारु आम सेमती 5 लिखिदेले। बर्तमान ये 5 25 5 और 5 ये 4टी संख्या कहीं भी 3 द्वारा विभाजन हुए। तेणु 3 परवर्ती मौलिक संख्या 5 मतलब 5 द्वारा ये 4टी जाक संख्या विभाजन ने देखिए। ये 4टी जाक संख्या भी 5 द्वारा विभाज्य हो जाए। गोटे संख्या भी जब 5 द्वारा विभाज्य होता ताले मु 5 द्वारा भाग करता। ताले 5 द्वारा भाग करवा 5 के 5 5 के 5 5 5 25 25 को 5 द्वारा भाग कले 5 5 को 5 द्वारा भाग कले 1 ये 5 को 5 द्वारा भाग कले 1। जिते बड़े तले सबू जगह 1 आसो आमर भाग क्रिया सरीज लस को निर्णय कला जो सबू जगह तले 1 आसवा दरकार। ताले पुनश्च ये 5 5 द्वारा विभाज्य तेणु पुणी 5 लिखिली। 1 5 द्वारा विभाजन तेणु 1 ओह्लैला। 5 5 द्वारा विभाज्य 5 के 5 ये 1 ओह्लैला ये 1 ओह्लैला। बर्तमान तले सबू जगह 1 आसला अर्थात आमर भाग क्रिया सरीगला। आउ आमर आगु को भाग क्रिया जीव नहीं। ताले एबे आमर मौलिक गुणनीयक सब किए आसिले ये हूँ मौलिक गुणनीयक 2 3 5। 2 सर्वाधिक 3 थर अच्छी, 3 थर अच्छी, 5 2 थर अच्छी। ताले 20 25 30 और 40 लसागु केते? 20 25 30 और 40 लसागु अतएव 20 25 30 और 40 लसागु लसागु केते? आमर 2 रही 3 थर, 3 अच्छी थरे, 5 अच्छी 2 थर। 2 रही 3 थर, 2 गुणन 2 गुणन 2 3 थरे 5 2 थर गुणन 3 गुणन 5 गुणन 5 सेन केते हला? ये 2 5 10 ये 2 5 10 ये 2 3 6 2 5 10 ये 2 5 10 10 10 10 100 ये 2 3 6 ताले 6 गुणन 100 है 600 तेणु आमर आसला 600 600। तेणु 2 दूने 4 दूने 8 8 5 40 ये 5 15 15 40 गुणे 600 आम आम सुविधा अनुसार गुणन करवा। ताले आमर एठार लस आगु आसला 600। ताले क्रमिक क्रमिक भाग क्रिया प्रणाली रे लस आगु निर्णय करिया भारी सहज। आम आउ गोटे उदाहरण नहीं देखी पारिबा। एटा जो लस आगु 600 पड़ला से 20 25 30 40 समस्त ठारू बड़ होइछि। वर्तमान आम आउ गोटे उदाहरण नेबा 35 45 90 और 180 लस आगु निर्णय करिबा क्रमिक भाग क्रिया प्रणाली रे। ताले केमिति करिबा? 35 45 90 180। प्रथम देखिए 2 द्वारा कौन संख्या विभाज्य होची ना नहीं। 2 द्वारा 90 विभाज्य हम 80 मध्य विभाज्य हम। तेणु आम प्रथम 2 द्वारा भाग करिया। 35 2 द्वारा विभाजन नुहे तेणु 35 आम लिखिदेले। 45 मध्य 2 द्वारा विभाजन नुहे तेणु 45 लिखिदेले। 90 को 2 द्वारा भाग कले 45 कारण 9 10 को 2 द्वारा भाग कले 4 10 लेखा भाग पड़ो आ गोटे 10 बढ़ला 0 बढ़ला 10 2 5 10 180 को 2 द्वारा भाग कले 90। अच्छा एटा 90 2 द्वारा विभाज्य होती पुनश्च 2 द्वारा आम भाग करवा। 35 विभाजन हुए सेमती लिखिले। 45 विभाजन हुए तेणु ताकू भी सेमती लिखिले। ये 45 विभाजन हुए तेणु ताकू भी सेमती लिखिले। 90 को 2 द्वारा भाग कले 45 बा 45। वर्तमान 35 45 45 45 यह कौन संख्या 2 द्वारा विभाजन नुहे तेणु 3 द्वारा विभाजन ने 2 परवर्ती मूलक संख्या 3 द्वारा विभाजन ने देखा। 35 3 द्वारा विभाजन है किंतु 45 3 द्वारा विभाजन तेणु 3 द्वारा भाग करवा।
35 लिखिदेले कमा 45 को 3 द्वारा भाग कले 15 कारण 15 3 45 ये भी 15 ये मध्य 15 बर्तमान 15 3 द्वारा विभाज्य पुनश्च 3 द्वारा भाग करिया 35 लिखिदेले 15 3 द्वारा विभाज्य 3 5 5 पड़ला एटा मध्य 5 पड़ला यहाँ मध्य 5 पड़ला बर्तमान यही 4 35 और 5 कहीं भी 3 द्वारा विभाजन नुहे तेणु 3 परवर्ती मौलिक संख्या 5 द्वारा समस्त संख्या विभाज्य होची बा अतिक्रम गोटे संख्या भी विभाज्य होची जेहेतु 35 5 द्वारा विभाज्य तेणु मुझे 5 भी लिखिपारि जेकोसी गोटे संख्या भी जदि विभाज्य होतिबो ताहले हम ता द्वारा भाग करिबा ताहले 5 7 35 5 के 5 5 के 5 5 के 5 वर्तमान 5 द्वारा कौन सी संख्या विभाजन हुए 5 परवर्ती मौलिक संख्या 7 ये 7 अच्छी 7 7 द्वारा विभाज्य तो मैं 7 लिखली 7 के 7 एक ओल्हेला एक ओल्हेला एक ओल्हेला ताले एठारे 35 45 90 और 180 लॉस आउ केते ए जो मौलिक गुणनीयक सब आसिला सेही मानकर गुणफल ताले 35 45 90 और 180 लॉस आउ अतएव 35 45 90 और 180 लॉस हम केते 2 दिथर 3 दिथर 5 थरे 7 थरे 2 दिथर 2 गुणन 2 गुणन 3 दिथर 3 गुणन 3 गुणन 5 गुणन 7 गुणिदेले आसब 1260 कारण 5 3 15 15 दुणे 30 30 दुणे 60 ये 321 60 रे 21 गुणिदेबा 60 रे 21 गुणे 1260 बाई समस्त संख्यार गुणफल होची 1260 तेणु आमर 35 45 90 और 180 लॉस होची 1260 थैंक यू।